पायलट की बड़ी जीत हुई है। दरअसल एक समय पर जब अपनी यात्रा निकाल रहे थे पायलट, अपनी पार्टी के खिलाफ दिखाई दे रहे थे पायलट, उनके पोस्टर में सिर्फ सोनिया गांधी का चेहरा दिखाई दे रहा था, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे। सवाल ये खड़े हो गए थे कि क्या अब बगावत करने वाले हैं पायलट। लेकिन पायलट की बड़ी जीत इसलिए मानी जा रही है कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने उनकी ज़रूरत को महसूस किया है। पायलट ये मनवाने में या ये दबाव बनाने में कामयाब रहे हैं कि उनकी कितनी ज़रूरत यहाँ पर कांग्रेस को पड़ने वाली है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि किस तरीके से पायलट ने एक बड़ी जीत हासिल की है। पहला सवाल तो ये है कि क्या कांग्रेस हाईकमान से पायलट मान गए हैं। पहले तो यही जान लेते हैं। पायलट और अशोक गहलोत जैसे एक मंच पर साथ में आ रहे हैं। पायलट जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे बहुत स्पष्ट है कि वो उत्साहित हैं, उनको कुछ ऐसे कमिटमेंट मिले हैं या कुछ ऐसे इशारे मिले हैं जिससे उनको लगता है कि उनकी बातों को मान लिया गया है। गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान कांग्रेस की मीटिंग में कबीर के दोहे सुनाए थे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ ले होएगी बहुरी करेगा कब। 4 घंटे तक बैठक चली। 29 कांग्रेसी नेताओं के बीच में खड़गे के इस बयान से कई मायने निकले। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार के विधानसभा चुनाव में सीएम फेस नहीं होंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस तरीके से पायलट को तवज्जो दी गई है, जिस तरीके से पायलट की बातों को माना गया है, वो कहीं ना कहीं ये इशारा है कि अब सीएम फेस के तौर पर आगे किया जा रहा है पायलट को। देखिए, ये थोड़ा सुनने में अटपटा लगता है कि अशोक गहलोत के आगे बार बार आला कमान को झुकना पड़ा, लेकिन पायलट को लेकर आला कमान का रुख पहले से स्पष्ट है। उनके सीएम फेस बनने से आपत्ति थी ही नहीं, न पिछली बार न इस बार जब अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का मामला चल रहा था और तब सीएम के तौर पर सचिन पायलट आ सकते थे। उस समय भी आला कमान कहीं ना कहीं सचिन पायलट के चेहरे के ऊपर दांव खेलने को तैयार था। ये सारी चीज़ें इस ओर इशारा करती कि आला कमान को पायलट के चेहरे से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? अशोक गहलोत अपनी सियासत को बचाने में लगे हुए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। हालांकि उससे पहले विधानसभा के चुनाव हैं। लोकसभा चुनाव ये स्पष्ट बताते हैं कि कांग्रेस जो है वो राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण प्रदर्शन करना चाहती है। तो यहाँ पर भूमिकाएं दोनों किस्म की हो सकती हैं कि आगामी दिनों में पार्टी जो है वो किस नेता को लोकसभा की या केंद्र की राजनीति में लेकर आती है। जो अशोक गहलोत को लेकर कई बार कयास लगते रहे हैं, केंद्र की राजनीति वो कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं की है। वहीं सचिन पायलट हैं जो राजस्थान की राजनीति में महत्वपूर्ण पद के लिए बहुत समय से तरसते रहे हैं। डिप्टी सीएम वो बनाए गए लेकिन पद से हटा दिए गए क्योंकि उनकी आकांक्षा है। और इन आकांक्षाओं पर, खैर सीएम बनने की आकांक्षा पर तो टिप्पणी नहीं थी खड़गे की, लेकिन उन्होंने कहा युवाओं की आकांक्षाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। और वो आकांक्षाएं उन 3 मांगों की थी। उन्होंने कहा इसमें गलत क्या लगता है, लेकिन इस आकांक्षा को अगर बड़ी आकांक्षा से या महत्वाकांक्षा से जोड़ा दिया जाए तो सीएम बनना जो उनकी आकांक्षा है उसका भी ध्यान रखने की ओर क्या पार्टी का इशारा है, बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी बिना चेहरे के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी, ये बात मैंने आपको पहले भी कई रिपोर्ट में बताई है। वो दोनों ही चेहरे रख देगी। वो ये नहीं कह रही कि हमने स्पष्ट तौर पर पायलट को सीएम बना दिया कि हमने गहलोत को सीएम बनाना है, ये बात वो कह ही नहीं रहे हैं। वो दोनों ही चेहरे रख रहे हैं। इससे फायदा ये है दोनों अपने अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर राजस्थान पहुंचे थे तो ये कहा जा रहा था कि हमने कांग्रेस को इसलिए वोट नहीं दिया कि हम सचिन पायलट को हम विधायक बनाकर भेजें या उप मुख्यमंत्री बनाकर भेजें, हम चाहते हैं कि वो अब सीएम बने, हमारा नेता जो है वो सीएम बनना चाहिए। इस तरह के बहुत नारे लगे, हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, जैसे बहुत नारे लगे थे उस समय भी। और उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रम में भी ये देखा गया कि सचिन पायलट को लेकर गाए बगाए इस तरह की बातें उठती रहीं। कांग्रेस आला कमान ये जानता था कि सचिन पायलट ने जो कदम उठाया है वो कहीं ना कहीं पार्टी को डेंट कर सकता है। जिस तरीके के बागी सुर उनके देखने को मिल रहे थे, इसको लेकर सुखजिंदर रंधावा की पूरी रिपोर्ट भी गई थी। तो ऐसा भी नहीं है कि पायलट बिल्कुल मौन बैठे हुए थे और वो आला कमान के भरोसे बैठे हुए थे। ये दबाव कहीं ना कहीं उन्होंने बनाया है। सवाल अब उठने लगे कि कांग्रेस आला कमान ने सचिन पायलट के दबाव में आकर गहलोत को सीएम फेस घोषित नहीं करने का निर्णय लिया है। हालांकि इस पर कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है। हालांकि इससे पहले 2 विधानसभा चुनाव सीएम गहलोत के चेहरे पर ही लड़े गए थे। गहलोत के मुख्यमंत्री रहते कांग्रेस 2 बार चुनाव हार भी चुकी है। हो सकता है कि इस बार जो है वो नई रणनीति के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है, उसका कुछ फायदा मिले, ऐसा कांग्रेस को लगता हो। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी ने सचिन पायलट की नाराजगी दूर करने के लिए ही ये निर्णय लिया है। गुरुवार को सचिन पायलट ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए पायलट का साफ तौर पर बयान उन्होंने अपना रखा। बयान सुनकर तो ऐसा लगता है कि आला कमान ने नाराज पायलट को मना लिया है। उनका कहना था कि 25 सालों में जो राजस्थान में एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का प्रकरण चल रहा था, उसे खत्म करके दोबारा कांग्रेस की सरकार कैसे बने, इस पर बहुत सार्थक और व्यापक चर्चा
हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी बातों को गंभीरता से लिया गया है, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और ऐसा इस बैठक को लेकर माना भी जा रहा था कि इस बैठक के बाद दोनों दिग्गज नेताओं के बीच करार खत्म हो जाएगा। पायलट के बयान से ऐसे संकेत मिले और बाद में जब दोनों साथ में एक मंच पर आ गए और योजनाओं के बारे में बात करते दिखाई दिए, पायलट को गंभीरता से और गहनता से सुनते हुए गहलोत दिखाई दिए, तब यह स्पष्ट हो गया कि अब ये दोनों मिलकर मैसेज देना चाहते हैं। ये पार्टी और इन दोनों नेताओं के भी हित में दिखाई पड़ता है। 2013 का भी समय याद कीजिएगा, जब सचिन पायलट चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद राजस्थान के अध्यक्ष बनाकर दिल्ली से भेजे गए थे। इसके बाद पायलट राजस्थान में ही रहे। अध्यक्ष रहते पायलट ने वसुंधरा के गढ़ पूर्वी राजस्थान में मजबूत पकड़ बना ली। पूर्वी राजस्थान के 8 जिले दौसा, करौली, भरतपुर, टोंक, जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर और धौलपुर में विधानसभा की 58 सीटें पायलट ने 2018 में सेंध लगाते हुए बीजेपी को 11 पर समेट दिया था। इस क्षेत्र में कांग्रेस को 2018 में पूर्वी राजस्थान में 44 सीटें मिली थी। पायलट समर्थक अधिकांश विधायक इसी क्षेत्र से आते हैं और अब गहलोत को सीएम फेस घोषित नहीं करने का लाभ पार्टी को इसी मसले पर मिल सकता है। गुर्जर वोट बैंक भी बड़ी वजह है। मैंने पहले ही बताया, गुर्जर समेत कई जातियों के वोट पर भी पार्टी फोकस कर रही है। इस वोट बैंक को खिसकने नहीं देना चाहती है। कांग्रेस और राज्य में 30-40 सीटों पर गुर्जर समुदाय का प्रभाव है। 2018 की बात करें तो 2018 चुनाव में बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले गुर्जर समुदाय ने कांग्रेस के पक्ष में जमकर वोट किया था। राजस्थान में गुर्जर वोट की अहमियत बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव देख दोनों पार्टियों की नज़र गुर्जर समुदाय के मतदाताओं पर है। राजस्थान की 30 से 35 सीटों पर गुर्जर जाति का प्रभाव है। गुर्जर समुदाय परंपरागत रूप से बीजेपी के साथ माना जाता रहा है। कट्टर विरोधी मीणा समुदाय को कांग्रेस समर्थक माना जाता रहा, लेकिन क्योंकि गुर्जर हैं खुद पायलट, तो उनके साथ में बहुत बड़ी तादाद में गुर्जर समुदाय है। 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट की वजह से गुर्जर समुदाय का रुख कांग्रेस की ओर हुआ, यह भी माना जाता है। गुर्जर समुदाय ने कांग्रेस पार्टी को वोट सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की आस में दिया था। इस बार गुर्जर वोट जाने न पाए, इसलिए पार्टी की यह कोशिश हो सकती कि इशारों में ही सही खुलकर चेहरा न रखा जाए, लेकिन गहलोत को भी चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा। कई महीने पहले एआईसीसी ने एक वीडियो शेयर कर गहलोत सरकार की उपलब्धियों का बखान किया था। संकेत यही था कि चुनाव सीएम गहलोत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सीएम गहलोत भी कहते रहे कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने अब बिना सीएम फेस ही चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। चुनावी भविष्यवाणी करते हुए सचिन पायलट पहले यह भी कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान साल 2018 में तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। इस बार फिर से वही होने वाला है। भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे और इसका फर्क साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। पायलट और गहलोत के बीच का मनमुटाव किसी से छिपा नहीं है। दोनों नेता कई बार एक दूसरे पर शब्द बाण चला चुके हैं। बीते महीने सचिन पायलट सीएम गहलोत से सवाल पूछते हुए अनशन पर भी बैठ गए थे। नाराज पायलट ने राजस्थान सरकार के खिलाफ एक यात्रा भी निकाली थी। आलाकमान ने दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को तब दे दी थी। हालांकि कमलनाथ से मुलाकात के बाद भी पायलट की नाराजगी जस की तस बनी रही। कुछ ही महीने बाद राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले दिल्ली में हुई बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक के बाद पायलट के तेवर नरम दिखे हैं। उन्होंने सीएम गहलोत पर अटैक नहीं किया, बल्कि उन्होंने राज्य सरकार के काम की तारीफ की। ऐसे में माना जा रहा है कि पायलट को आलाकमान ने मना लिया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।